पापा को मैंने फ़ोन करके बोला पापा आपका आज बर्थडे है, लेकिन नहीं तो क्यों, मैंने बोला नहीं फेसबुक पे दिखा रहा है, लेकिन नहीं मेरा आज तो बर्थडे नहीं है। तो मैंने बोला फिर आपका बर्थडे कब है, बल्कि मुझे डेट तो पता नहीं है, लेकिन बंगाली में पापा बताया कि पापा का बर्थडे है बैसाख मासे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग तो मैंने बोल दिया, लेकिन अभी 12:30 बज रहा है, 11:30 बज रहा है। हाँ, मॉर्निंग ही है अभी तक। सौरभ तो ऑफिस से लगा है, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि सौरभ का सुबह का शिफ्ट अभी चल रहा है 7 to 4, तो वो तो ऑफिस चला गया है। 5 बजे मैं उठी थी, उसको खाना वाना पैक करके ब्रेकफास्ट बना के दे के ऑफिस भेज के फिर से मैं सो गई थी। उसके बाद हम लोग उठे हैं 9 बजे। मैं तो 9 बजे उठी हूँ, और अनुश्री और टुबाइदा का पता नहीं वो लोग कितने बजे उठे हैं। तो पहले उठे थे। पहले मैंने 2-4 बार तुम्हें उठाया भी, बुलाया भी, लेकिन तुमने ओह अच्छा। तो उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, चाय भी पीना हो गया है। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं दीदी के लिए कि दीदी अभी तक आई नहीं है काम पे, और किचन का हालत काफ़ी ख़राब है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है, अंडे का छिलका, प्याज का छिलका, सब कुछ। और टुबाइदा यहाँ पे चाय बना रहा है। टुबाइदा द चाय मैन। चाय एक बार ऑलरेडी हमारा पीना हो गया, फिर उसके बाद लेकिन वो मुंह पे बोल नहीं पाया, वो चाय के लायक नहीं बना था। हाँ, इसलिए मन नहीं भरा था, इसलिए मैं खुद के लिए अकेले चाय बना रहा हूँ। क्यों, आपकी बीवी भी तो पिएगी? नहीं, बीवी को मैंने पूछ लिया, एक बार अच्छा। मना कर दिया तो मतलब ये नहीं कि दोबारा पूछने जाओ। अच्छा। अपना हाथ जगन्नाथ। ये बात सौरभ के सामने मत बोलना कि बीवी को दोबारा नहीं पूछना है, नहीं तो सौरभ ये सीख जाएगा। सौरभ मुझे फिर बोलेगा कि देखा टुबा उसके बीवी को दोबारा नहीं पूछता है, मैं भी नहीं पूछूंगा। वैसे भी सौरभ को ट्रैक में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर ये बात वो सुन लेगा फिर तो उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा। और अनुश्री यहाँ पे बैठी हुई है ब्रेकफास्ट वगैरह करके, अभी वो कैमरा के सामने आना नहीं चाहती। स्मेल देखो कितना अच्छा बना है। हाँ सच में, कलर दिखा दो एक बार, सच में अलग बना है। क्यों, चाय पत्ती कम था क्या उस टाइम पे? चाय पत्ती कम भी था, और थोड़ा ये नहीं हुआ, और भी पकाना चाहिए था चाय। ओह अच्छा। नहीं एक्चुअली आप लोग यहाँ पे बैठे थे चाय के लिए, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बॉईल करके मैं दे देती हूँ, इसलिए मैंने दे दिया था। एनीवेज, आपके हाथ के चाय पियेंगे नेक्स्ट टाइम। एक चीज़ हमें अभी जस्ट पता चला है, जो कि है टुबाइदा का जो वाइफ है ना अनुश्री, वो है बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार। बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार थी वो, लेकिन अभी टिकटॉक 1 मिलियन से ज्यादा बंद हो गई है, इसलिए वो अभी टिकटॉकर नहीं कर पा रही है। कत फॉलोअर ছিল জানো? 1.5 लाख फॉलोअर था उसका। और कतगुलो वीडियो তোমার ছিল? প্রায় 1000 से ऊपर उसके पास वीडियो था टिकटॉक में। 3 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स। 3-4 वीडियो तो 3 मिलियन के ऊपर व्यू हो चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी बच्ची है कि उसको पता ही नहीं है कि टिकटॉक से पैसा भी कमाया जाता है। तो उसने कभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, और उसका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता ना, तो वो बहुत अच्छा खासा वो पैसा कमा लेती, लेकिन उसको पता नहीं था। चलो क्या कर सकते, वो बोल रही है कि मुझे पता ही नहीं था, मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए करती थी। तो ऐसा है। उसके बाद जब टिकटॉक बंद हो गया, टिकटॉक बंद होने के बाद उसको पता चला कि टिकटॉक से बहुत लोग ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं। तो ये था रीज़न, जो कि कल रात तक हमें पता नहीं था। आज अभी चाय टेबल पे हम लोग बैठ के फिर मुझे पता लगा कि ऐसा है, तो मैंने उसके कुछ वीडियोस भी देखे जो उसके पास सेव था ऑलरेडी। वो सारी वीडियोस भी मैं देख रही थी। सीरियसली ऑसम वीडियो। देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये सब उन लोगों के बैग है, बड़े बड़े बैग। होता है ना, फर्स्ट टाइम शादी के बाद वो लोग जा रहे हैं अपना घर बसाने, तो इतना सामान तो बहुत कम है उनके पास। अभी भी और भी ज़्यादा सामान आएगा धीरे धीरे, जैसे घर वाले उनको विजिट करेंगे देहरादून में, या तो फिर वो लोग घर जाएंगे, तो उस टाइम पे ऐसे ट्रॉली भर के सामान आएगा। जो कि मेरे एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि हमारा भी ऐसा हुआ था। शादी के 8-10 दिन बाद जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम पे इतना, मतलब जब भी हम लोग घर से आते थे उस टाइम पे ऐसे 4 ट्रॉली हमारे साथ आता था। तो हमारा जो मास्टर बेडरूम है, जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, तो ये वाला बेडरूम कल मैंने उन लोगों को सोने के लिए दे दिया था, क्योंकि हमारा गेस्ट रूम वाला जो बेडरूम है ना, इस बेडरूम का कुंडी टूट गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये वाला रूम हम लोग मैनेज कर लेंगे। और यहाँ का बिस्तर अभी तक मैंने उठाया नहीं है, तो बिस्तर उठाऊँगी। एनीवेज, टुबाइदा बहुत अच्छा कुक है।
मटन चिकन बहुत अच्छा बनाता है। मैंने खाया है ऑलरेडी टुबैदा के हाथ से। हाँ, राजमा भी बहुत अच्छा बनाता है। एक्चुअली मैं जो राजमा बनाती हूँ ना, उसका रेसिपी टुबैदा से मैंने लिया था। जब टुबैदा 2 साल पहले जब आया था बैचलर, उस टाइम पे टुबैदा मुझे बता दिया था कि चित्रा राजमा यूज़ करना। মনে আছে তোমার? বলে দিয়েছিল আমাকে कि चित्रा राजमा यूज़ करना, उससे बहुत अच्छा राजमा बनता है, मतलब सब्जी बहुत अच्छी बनती है। 7-8 सीटी लगाना है। हाँ, कितना सीटी लगाना है, कितना पानी डालना है, मसाला क्या क्या डालना है, सब कुछ टुबैदा मुझे बता दिया था। इसलिए मैं अभी फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा मैं राजमा बना लेती हूँ, नहीं तो पहले बिल्कुल भी मुझे राजमा छोले ये सब आता नहीं था। तो इस बार तो टुबैदा के हाथ से खाना नसीब में हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं। तो लोगों का ट्रेन है 3:30 बजे न्यू दिल्ली। हाँ, जाना शताब्दी में न्यू दिल्ली टू देहरादून ना, डायरेक्ट देहरादून जाए तो खाना वाना खा के 1:30 बजे तक वो लोग घर से निकल जाएंगे। लेकिन दीदी अभी तक आई नहीं है। और जैसे कि आज हमारा ट्यूसडे है तो हम लोग वेज खाते हैं, तो जब तक किचन साफ नहीं होगा, बर्तन। बजरंगबली का फैन है हम लोग। हाँ, तुम तो महादेव फैन। बजरंगबली जय श्री राम है कि नहीं वो है। तो जब तक किचन साफ नहीं होगा, बर्तन साफ नहीं होगा, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। तो वैसे जुगाड़ सब कुछ है, पनीर वनीर लेके रख दिए हैं हम लोग। बस दीदी आएगी, दीदी को मैंने कॉल किया था, दीदी 10 मिनट में आने वाली है। दीदी आके एक बार बर्तन वर्तन सब कुछ कर ले, उसके बाद फटाफट से खाना बना लेंगे। दीदी नहीं रही, महारानी है, वो आएगी तभी काम हो पाएगा। हाँ। उसके हाथ से अच्छा काम स्टार्ट दीदी के बिना हमारा दिन नहीं स्टार्ट होता है। तो बस यही है, दीदी के लिए ही वेट कर रहे हैं। तो तब तक हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और घर पे मेरे ससुराल में वीडियो कॉल किए थे। मम्मी, मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी नई दुल्हन देखने के लिए। ऑब्वियसली नई दुल्हन ही तो है ना, बिल्कुल नई दुल्हन है। 7 दिन हुए शादी की, अभी तक हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा मतलब जिस टाइम हमारी शादी हुई थी ना, मुझे वो सारे दिन याद आ रहे थे कि कैसे मैं भी शादी के 1 हफ्ता बाद ऐसे सौरभ के साथ आ गई थी बाहर, मम्मी पापा सबको छोड़ के। तो उसका फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। कल जब वो आई, मैं उसको पहले ये क्वेश्चन कर रही थी कि रोए थे घर से आते टाइम। मैं पहले उसको ये क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि मैं अभी भी रोती हूँ, अभी भी मैं रोती हूँ। और उस टाइम का तो बात ही अलग था। उस टाइम पे तो इतना रोना धोना, मम्मी रो रहे हैं, मैं रो रही हूँ, पापा रो रहे हैं, ससुराल वाले रो रहे हैं। तो आते मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि रोना धोना ठीक ठाक हुआ ना। लड़कियों के आंखों में जो आंसू था वो मगरमच्छ के आंसू है, सिर्फ दिखाने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पापा मम्मी रो रहे हैं, पापा मम्मी रो रहे हैं इसीलिए। नहीं, ये लड़के लोग कभी समझते नहीं है, मगरमच्छ के आंसू कभी भी नहीं होता। जब लड़की की विदा होती है ना, उस टाइम पे लड़की जो रोती है वो जेन्युइनली रोती है, ठीक है। जितना भी लव मैरिज हो, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो एक हो जाता है कि हम लोग तो अरेंज मैरिज है। हाँ, अरेंज मैरिज तो हमारा भी है। जितना अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो कुछ भी हो, जो लोग लिव इन में रह के भी शादी करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी एक मायके छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब मायके से आना मतलब एक सोच ही नहीं सकते। तो मगरमच्छ के आंसू बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ लड़की लोग समझ सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ। इवन अभी भी जब मैं घर जाती हूँ छुट्टी मनाने दिवाली के टाइम पे, उस टाइम पे भी घर आते, नोएडा वापस आते टाइम इतना रोना धोना लगता है। मम्मी को देख के तो मैं सोचती हूँ कि शायद अभी मेरी विदाई हो रही है, मम्मी ऐसे रोती है। एनीवेज, चलिए अभी दीदी के लिए और 5 मिनट वेट करेंगे। वैसे पता है दीदी को आज मैंने तुमने एक ब्लॉग भी कर दिया, दूसरे दिन ससुर को जन्मदिन मुबारक कर दिया। हाँ, आज मैंने फेसबुक सुबह ऑन करके देखा कि मेरे फादर इन लॉ का आज बर्थडे दिखा रहा है टाइमलाइन पे। तो मैंने विश करने के लिए फ़ोन किया मेरे फादर इन लॉ को कि शायद आज बर्थडे होगा, क्योंकि लास्ट 3 साल से जब तक मेरी शादी हुई है, पापा का बर्थडे मैंने कभी तक सुना नहीं था कि कब पापा का बर्थडे है। फिर पापा इसी साल फेसबुक में अकाउंट खोला है, तो देखा कि उसमें पापा का बर्थडे दिखा रहा है। तो मैंने सोचा कि विश कर देती हूँ। तो पापा को मैंने फ़ोन करके बोला, पापा आपका आज बर्थडे है? लेकिन नहीं तो क्यों? मैंने बोला नहीं, फेसबुक पे दिखा रहा है। लेकिन नहीं, मेरा आज तो बर्थडे नहीं है। तो मैंने बोला फिर आपका बर्थडे कब है? बल्कि मुझे डेट तो पता नहीं है, लेकिन बंगाली में पापा बताया कि पापा का बर्थडे है বৈশাখ মাসের हाँ বৈশাখ মাসের প্রথম শুক্রবার শুক্লপক্ষের हाँ বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষের পূর্ণিমাতে। ये है बंगाली में पापा का स्टेटमेंट कि वैशाखी का महीना था और फर्स्ट थर्सडे था। और कुछ लाना है কিছু আনবো? ना 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 কিছু লাগবে না, কিছু না না অনু ना। तो ये है एक्चुअली कि वो बैसाखी का महीना था और फर्स्ट थर्सडे था, और शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना, वो तिथि वगैरह कुछ होता है, शुक्ल पक्ष था और उसके साथ था पूर्णिमा। तो ये है पापा का बर्थडे, लेकिन डेट कब है ये पापा को नहीं पता। इवन पापा के मम्मी को भी नहीं पता था। मेरे सासू माँ ने ऐसा बोला कि पापा को क्या पता होगा, उनके मम्मी को भी पता नहीं था। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो अब मैं कैलेंडर देखूंगी
जो पंजिका होता है ना उसमें मैं देखूंगी कि बैशाख मासेर प्रथम बृहस्पतिवार शुक्ल पक्षेर पूर्णिमा कब है। मैं उस दिन पापा को विश करने वाली हूँ, जो कि मैं भूल जाऊंगी। अभी मैं लिख के रख दूंगी एक नोटबुक में। ये है। और एक स्टोरी है जो कि कल रात को मैं बता नहीं पाई थी, भूल गई थी उस टाइम पे, फिर बाद में मुझे याद आया। टुवैदा ने मुझे याद दिलाया कि ये वाला स्टोरी तो तुमने बताया नहीं था। वो है कि जो बड़ा बड़ा 2 लगेज मैंने आप लोगों को दिखाया ना, लगेज बैग, वो उसमें ना वो डिजिटल लॉक होते हैं, डिजिटल लॉक बोले ना, डिजिटल लॉक होते हैं। तो उसका नंबर मिला के लॉक ओपन करना पड़ता है, जिसका नंबर टुवैदा और अनुश्री भूल गए थे। और फिर उस बैग को लेके लगातार आधा घंटा से 40 मिनट तक इतना ड्रामा हुआ हमारे घर पे। एंड में यूट्यूब खोल के फिर उसको पासवर्ड रीसेट करना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा झमेला था। लेकिन उस टाइम पे मैं और वीडियो नहीं कर पाई थी क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड होके आए थे। तो उस टाइम पे मेन मोटो ये था कि जैसे तैसे उन लोगों का बैग ओपन हो जाए, नहीं तो फिर कुछ भी सामान वो लोग बैग से बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो इतने सारे बातें जमा हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि अभी जो मैंने पूरा अपडेट दे दिया इसी में मेरा पूरा ब्लॉग खत्म हो जाएगा। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को ना बढ़ा के यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ, क्योंकि अभी भी पूरा दिन बाकी है। तो ब्लॉग में बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और फाइनली मेरा खाना बन गया है। इन लोगों को 1:30 बजे तक यहाँ से निकलना था, लेकिन मेरी गलती है क्योंकि दीदी लेट आई थी और बर्तन मांज के गई, उसके बाद ही मैं खाना बना पाई। तो उन लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी वो लोग लंच कर रहे हैं। तो दाल है और उसके साथ एक मिक्स वेज है। और अभी मैंने फ्रेश बनाया है आलू, गोभी और पनीर की सब्ज़ी, और चिकन भी कल रात का लेफ्ट ओवर है, जो कि हम लोग तो आज नहीं खाएंगे। तो इन दोनों को मैंने दे दिया। और बस इतना ही है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ट्यूसडे का मेन्यू। अगर कुछ और दिन होता तो आज सच में मटन लाने का प्लान था, लेकिन अनुश्री मटन नहीं खाती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अनुश्री तो पनीर भी नहीं खाती है, अंडा भी नहीं खाती है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इसको खिलाया क्योंकि ये अंडर वेट है, इसको खाना चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो कि वो नहीं खाती है। तो एनीवेज अभी वो लोग लंच करके निकल जाएंगे। पैकिंग वैकिंग सब कुछ कंप्लीट हो गई है। और बस फिर से कब मिलेंगे हमें नहीं पता। जब भी मन करेगा आ जाना, ठीक है, सब लोग मिलके। और अभी तो पास में ही हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ठीक है, चलिए वो लोग निकल जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से दोबारा बात करती हूँ, नहीं तो फिर वो लोग लेट हो जाएंगे। कि तो ওটু ভাত দি কি হয়েছে কি হয়েছে? अरे खाबे आराम से खाबे, तुम दाঁড়াও। डांट के खिलाना पड़ता है अनुश्री को, कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं, मतलब उसके एज के हिसाब से उसका वेट काफ़ी कम है। तो इसलिए हम सब लोग उसको ज़बरदस्ती घी खिला रहे हैं, अंडा खिला रहे हैं, पनीर खिला रहे हैं। कुछ नहीं खाते, इतना सा चावल खाती है, 1-2 आलू, 1 गोभी, 1-2 पनीर, बस ये है उसका खाना। ओके सत्य একটু মানে তোমাকে চাপ দিয়ে খাওয়াতে হবে, বুঝলে তো? मार दिए। ठीक है, चलिए बाय, बाद में बात करते हैं। वो लोग निकल गए हैं घर से और आई होप कि अब तक शायद वो लोग स्टेशन ऑलमोस्ट पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि वो लोग निकल जाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। वही होता है ना, अचानक से जब रूटीन चेंज हो जाता है। तो सुबह 5 बजे अभी उठना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो बहुत ही थकान सी फील होती है। अभी होगा 2-3 दिन बॉडी को एडजस्ट करने में होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आधा घंटा 40 मिनट के लिए सो गई थी, मतलब नींद में नहीं थी, बस ऐसे लेटी हुई थी। और अभी मैं जाऊँगी नहाने, नहा के मैं करूँगी लंच। अभी तक मैंने लंच नहीं किया, मैंने उन लोगों से एक साथ लंच नहीं किया, इसलिए आप लोग तो सब लोग जानते ही है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, कि मुझे खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं अगर उन लोगों के साथ एक साथ लंच टेबल पे बैठ जाती तो फिर मेरे चक्कर में उन लोगों का लेट हो जाता, क्योंकि मैं खा रही हूँ तो मुझे छोड़ के वो लोग टेबल से उठ भी नहीं पाते। और ऊपर से और एक रीज़न भी है, क्योंकि आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे हम लोग बजरंगबली की पूजा करते हैं, तो मैं सुबह से फास्ट रख के उसके बाद ही खाती हूँ। लेकिन आज फास्ट थोड़ा लंबा हो गया, तो अभी मैं नहाऊंगी। नहा के सौरभ तो वैसे सुबह पूजा करके ऑफिस गया है 5 बजे, लेकिन मैं और एक बार पूजा करूँगी, उसके बाद प्रसाद खा के उसके बाद ही फिर मैं लंच करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, और फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट भी करके बताना, ठीक है, डेफिनेटली कमेंट करना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।